वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं। हॉर्टन एंड हंट ने वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली, पुष्टि योग्य वेरिफिएबल एविडेंस। साक्ष्य अर्थात तथ्यात्मक अवलोकन जिन्हें अन्य अवलोकनार्थी देख सकें व परीक्षण कर सकें। परिशुद्धता अर्थात यथार्थ में जो है उसका वर्णन करना। इसका अर्थ है कथन की सत्यता और शुद्धता अथवा चीज़ों का वर्णन जैसी वे हैं ठीक वैसे ही करना। और अतिशयोक्ति या कल्पनीकरण द्वारा अनुचित निष्कर्ष तक पहुंचने से बचना। दूसरा, सूक्ष्मता प्रिसिशन अर्थात इसको जितना सटीक हो आवश्यक हो सटीक बनाना अर्थात सटीक संख्या या नाप देना। यह कहने के बजाय कि मैंने बड़ी संख्या में लोगों का साक्षात्कार किया, यह कहा जाए कि मैंने 293 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया। यह कहने के बजाय कि अधिकतर लोग परिवार नियोजन के विरुद्ध थे, यह कहा जाना कि 72% लोग परिवार नियोजन के विरुद्ध थे। बजाय यह कहने के प्रति क्षण एक बच्चा पैदा होता है तो एक व्यक्ति मरता है, यह कहना चाहिए कि भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा होते हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक सूक्ष्मता में पूर्वाग्रहित साहित्य व अस्पष्ट अर्थ से बचा जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में कितनी सूक्ष्मता की आवश्यकता है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्थिति की क्या आवश्यकता है। तीसरा, व्यवस्थापन अर्थात सभी सार्थक आधार सामग्री का पता लगाने का प्रयास करना या आधार सामग्री को व्यवस्थित एवं संगठित तरीके से संग्रह करना ताकि निकाले गए निष्कर्ष विश्वसनीय हों। आकस्मिक रूप से संग्रहित आधार सामग्री आमतौर पर अपूर्ण होती है, इससे अविश्वसनीय निर्णय एवं निष्कर्ष निकलते हैं। वस्तुपरकता अर्थात सभी पूर्वाग्रह एवं निहित स्वार्थों से मुक्ति। इसका अर्थ है अवलोकनकर्ता के मूल्यों, विश्वासों और वरीयताओं से हर संभव अप्रभावित है और वो तथ्यों को ऐसे देखते हैं जैसे देखने में समर्थ हों, न कि जैसे उन्हें देखना चाहिए। अनुसंधानकर्ता अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रह एवं आवश्यकता से असंलग्न रहता है और पूर्वाग्रहों से रक्षा करता है। अपनी इच्छाओं, हितों व मूल्यों के कारण तथ्यों को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने की अचेतन प्रवृत्ति को पूर्वाग्रह कहते हैं। उदाहरणार्थ, विश्वविद्यालय में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कुछ लोग छात्र कल्याण के लिए तर्कसंगत प्रयास कह सकते हैं, जबकि अन्य इसको परेशानी को कम करने का दिग्भ्रमित तरीका कह सकते हैं। अनुसंधानकर्ता जो इसे वस्तुपरक दृष्टि से देखना चाहता है वह छात्रों, शिक्षकों, प्रशासकों के सभी विचार और तथ्य को प्रस्तुत करेगा, न तो वह जानबूझकर कुछ तथ्यों की अनदेखी करने का प्रयत्न करेगा और न ही अन्य तथ्यों पर जोर देगा, क्योंकि वह स्वयं भावनात्मक रूप से इस स्थिति में अलिप्त नहीं होगा। वह जो सूचना एकत्रित करता है या जो वह सुनता है या देखता है सटीक हो, उसका यह प्रयास रहेगा। वस्तुपरक अनुसंधानकर्ता के नाते तथ्यों के विश्लेषण करने या रिपोर्ट तैयार करने में उसका कोई निहित स्वार्थ न होगा। अनुसंधानकर्ता इस बात से सचेत रहता है कि विभिन्न विचारों वाले अन्य लोग इस विश्लेषण की जांच व आलोचना कर सकते हैं। अपने अनुसंधान का घटिया प्रदर्शन हो, इस डर से वह अपने नतीजों और निष्कर्षों को अपनी पूर्वाग्रह से प्रभावित होने की अनुमति नहीं देगा। पांचवा, अभिलेखन रिकॉर्डिंग अर्थात जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी पूर्ण विस्तार से विवरण लिखना, क्योंकि मानव स्मृति त्रुटि कर सकती है, इसलिए सभी एकत्रित सामग्री का अभिलेख तैयार किया जाता है। अनुसंधानकर्ता स्मृतिगत तथ्यों पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि अभिलिखित सामग्री के आधार पर समस्या का विश्लेषण करेगा। स्मृतिगत अथवा बिना अभिलिखित आधार सामग्री पर आधारित निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होते हैं। स्थितियों का नियंत्रण कंट्रोलिंग कंडीशंस अर्थात एक को छोड़कर सभी चरों को नियंत्रित करना, तब यह परीक्षण करने का प्रयास करना जब इस चरों में विभिन्नता आ जाती है तब क्या होता है। सभी वैज्ञानिक प्रयोग करने में यही मूलभूत तकनीकी प्रयोग में लाई जाती है। एक चर को भिन्न होने देना, जब अन्य सभी चरों को स्थिर बनाए रखना।
जब तक एक के अलावा सभी चर नियंत्रित नहीं किए जाते तब तक हम निश्चित नहीं हो सकते कि किस चर ने वह नतीजे दिए हैं। भौतिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों में जितने चरों को चाहे नियंत्रित कर सकता है, जैसे ताप, प्रकाश, हवा का दबाव, समय का प्रावधान आदि, लेकिन एक समाज वैज्ञानिक अपनी इच्छा अनुसार सभी चरों को नियंत्रित नहीं कर सकता। वह अन्य दबाव में काम करता है। उदाहरणार्थ, एक अनुसंधानकर्ता कक्षा में छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है। कक्षाओं में छात्रों का व्यवहार कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे अध्यापक की अभिव्यक्ति, कुशलता, पढ़ाए जाने वाला विषय, शामपट, पंखा आदि की उपलब्धता, कक्षा के बाहर के बरामदे में शांति आदि। अनुसंधानकर्ता इनमें से कुछ चरों को नियंत्रित करने में समर्थ हो सकता है, लेकिन सभी को नहीं। छात्रों के विभिन्न व्यवहार के लिए भिन्न भिन्न स्थितियाँ होंगी। समाज विज्ञान में अनुसंधानकर्ता के लिए एक समय में 2 या अधिक चरों के साथ काम करना संभव है। इसे बहुपरिवर्तीय विश्लेषण कहते हैं। चूँकि समाज विज्ञान सभी चरों को, जिन्हें वह चाहता है, नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए उनके निष्कर्ष उसे भविष्यवाणी करने की अनुमति नहीं देते हैं। और सबसे अंत में अन्वेषणकर्ताओं का प्रशिक्षण, अर्थात जो शोधकर्ताओं को आवश्यक सामग्री देना, आवश्यक जानकारी देना कि वे समझ जाएं कि उन्हें क्या जांचना है, उसकी व्याख्या कैसे करनी है और कैसे अशुद्ध सामग्री संग्रह करने से बचना है। जब कभी कुछ उल्लेखनीय अवलोकन की रिपोर्ट आती है, तब वैज्ञानिक ये जानने का प्रयास करते हैं कि अवलोकनकर्ता का शैक्षणिक प्रशिक्षण और सौजन्य का स्तर क्या है। वह जिन तथ्यों को बता रहा है, क्या वह वास्तव में समझता है। वैज्ञानिक हमेशा आधिकारिक रिपोर्टों से प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की उपरोक्त सभी विशेषताएं दर्शाती हैं कि इस प्रकार के अन्वेषण पर आधारित सामान्यीकरण सत्य होते हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य का व्यवस्थित रूप से किए गए संग्रहण को शायद चुनौती दी जाती है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि जिकमन ने कहा है कि अव्यवस्थित रूप से संग्रहित आधार सामग्री को वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं कहा जा सकता। हालांकि हैरी एम जॉनसन ने वैज्ञानिक अनुसंधान की जो 4 विशेषताएं बताई हैं, पहली, यह एक अनुभाविक होती है और यह अनुमान पर आधारित न होते हुए अवलोकन तथा तर्क पर आधारित होती है। यह सैद्धांतिक होती है, अर्थात उन कल्पनाओं के बीच तर्क संगत को सूक्ष्म बताते हुए आधार सामग्री का संक्षेप करती है, जो आकस्मिक संबंधों की व्याख्या करते हैं। यह संचयी होती है, अर्थात सामान्यीकरण सिद्धांतों को सही किया जाता है, उन्हें अस्वीकार किया जाता है। नवीन विकसित सिद्धांतों को एक दूसरे पर आधारित किया जा सकता है। और यह गैर नैतिक होती है, अर्थात वैज्ञानिक ये नहीं कहते कि विशेष वस्तुएं, घटनाएं, संस्थाएं, प्रथाएं, संरचनाएं अच्छी हैं या खराब, वे केवल उसकी व्याख्या करते हैं।